Hello everyone, my name is Manjit Singh and I am English trainer. Guys, I am going to teach you use of present indefinite tense. हमने पिछली वीडियो के अंदर present indefinite tense की पहचान की थी। अब हम यूजेस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेपर के अंदर यूजेस आता है, इसको करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको फील करना है, सिंपल सेंटेंस दिया है, तो सबसे पहले या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस फील करेंगे। आगे नेगेटिव सेंटेंस, यदि नेगेटिव सेंटेंस दिया है या तो डू नॉट भरेंगे या फिर डज नॉट। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू नॉट और सिंगुलर सब्जेक्ट तो क्या भरेंगे, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यदि सेंटेंस हमारा प्रश्नवाचक है तो क्या भरेंगे, शुरू में डू या डज का यूज करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू और सिंगुलर सब्जेक्ट किसका यूज करेंगे, डज। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। आगे है यूजेस। फर्स्ट यूजेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कि कहाँ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। पहला यूजेस है इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, सार्वभौमिक सत्य के लिए, प्रिंसिपल सिद्धांत के लिए, जो वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं उसके लिए, और परमानेंट एक्टिविटी जो निरंतर कार्य होता रहता है, कभी टलता नहीं, उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। एक बार फिर इस बात को रिपीट करता हूँ, इस टेंस का प्रयोग यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल और परमानेंट एक्टिविटी के लिए हम यूज करते हैं। जैसे द सन राइजिज इन द ईस्ट, ये सार्वभौमिक सत्य की बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूर्य पूर्व में उगता है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, राइजिज, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ब्रैकेट के अंदर राइज लिखा है तो इसमें किसका यूज करेंगे, राइजिज, एस लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। आगे 2 and 2 makes 4, ये भी एक प्रिंसिपल है, वैज्ञानिक सिद्धांत है कि 2 और 2 4 होते हैं, तो इसमें किसका यूज करेंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे मेक भी ठीक है और मेक्स भी ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश के अंदर मिक्स करते हैं और पुराने इंग्लिश के अंदर मेक भरते थे पहले, दोनों ठीक है, आप मेक्स कीजिए, ये अच्छा है। आगे है मैन इज मॉर्टल, ये भी एक कहावत है, तो कहावत के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। या सिद्धांत मान लीजिए, वहाँ पे किसका यूज किया हमने, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, तो इसमें किसका यूज किया, इज का। आगे है वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो इसमें किसका यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्यों किया हमने, क्योंकि ये भी क्या है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के लिए किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा रूल है हमारा हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन, हमारे दैनिक कार्य आदत को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जो हमारी आदत होती है, हर रोज कोई काम करते हैं, रेगुलर करते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एग्जांपल है मुकेश गोज टू बेड एट 10 PM, हर रोज मुकेश 10 बजे बेड पर जाता है, उसकी आदत है, तो किसका यूज किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। चूंकि मुकेश सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाया हमने, एस या ईएस, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भरी। आगे ही ऑलवेज कम्स हियर ऑन संडे, वो हमेशा यहाँ पे संडे पर आता है, तो ये भी उसकी परमानेंट एक्टिविटी है, किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे सी रीड्स न्यूज़पेपर एवरी डे, वो हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ता है, हर दिन, तो किसका यूज किया हमने यहाँ पे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे ही टेक्स टी विदाउट शुगर, ये उसकी आदत है कि बिना शुगर के वो चाय पीता है, तो किसका यूज करेंगे यहाँ पर भी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट रूल की तरफ हम बात करें तो नेक्स्ट रूल है अर्थार्थ, इसी रूल का ये पार्ट, अर्थात जिस वाक्य में ऑलवेज, ऑफन, जर्नली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर, स्कार्सली, डेली और एवरी ये वर्ड आए, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ये रूल है हमारे, ये पेनिसिया है, रामबाण है, पेपर के अंदर यही आता है, किसी को हिंदी बनानी आए या न आए, यदि ये वर्ड आए तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की 5वीं फॉर्म भरेंगे यदि सेंटेंस हमारा सिंपल है। एक बार फिर वर्डों को रिपीट करता हूँ, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, जर्नली, यूजुअली, ओकेजनली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, स्कार्सली, डेली और एवरी, इन शब्दों के साथ हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। आगे है थर्ड रूल है इस टेंस का प्रयोग मोर मेंटल एक्टिविटी, मानसिक क्रिया के लिए, इमोशंस, फीलिंग्स, हमारी भावनाओं के लिए, मानसिक क्रियाओं के लिए इस टेंस का यूज करते हैं।
जैसे वी बिलीव इन गॉड, ये हमारी भावना कि ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है, तो हमने किसका यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, बिलीव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ही अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम्स, और मेरी प्रॉब्लम्स को समझता है, ये भी मेरी क्या है? एक इमोशन है। आई नो दैट यू कांट डू दिस, मैं जानता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तो किसका यूज़ किया यहाँ पर भी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे है सी ट्रस्ट इन हिम, वो उसमें विश्वास करती है, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आगे नोट है, नोट में क्या दिया है? ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, बच्चे गलती करते हैं इसमें, और ये ध्यान से सीखिएगा। नोटिस, ये वर्ब है कुछ, ये वर्ब यदि ब्रैकेट के अंदर आए तो हम वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्योंकि इन वर्बों को कभी आईएनजी नहीं लगती, कभी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होता, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है मोस्टली। जैसे वर्ब कौन कौन सी हैं? नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर। आगे है लुक, सीम, वांट, विश, फील, FEEL है ये, लाइक, लव। आगे है हेट, होप, रिफ्यूज, थिंक, बिलीव, कंसीडर, और ट्रस्ट, रिमेंबर, नो, अंडरस्टैंड, फॉरगेट, एक्सेट्रा। कुछ और वर्ब है ये, इनको स्टेटिव वर्ब बोला जाता है। स्टेटिव वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूँ, इनको अपनी कॉपी के अंदर उतारिए। नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, हियर, स्मेल, अपीयर। लुक, सीम, वांट, विश, फील, लाइक, लव, हेट, होप, रिफ्यूज, थिंक, बिलीव, और कंसीडर। कंसीडर होता है समझना, सोचना। ट्रस्ट, रिमेंबर, नो, अंडरस्टैंड। ये वर्ब हैं। इन वर्बों का प्रयोग सिंपल टेंस में होता है, न कि कंटिन्यूअस टेंस में। आगे है नंबर 4 रूल, इस टेंस का प्रयोग अधिकार को दर्शाने के लिए होता है। जब अधिकार की बात आती है तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि बात करें, इन वर्बों के साथ भी अधिकार को दर्शाती हैं। ये वर्ब अधिकार को दर्शाती है। इन वर्बों के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जब ये वर्ब ब्रैकेट के अंदर आती है तो केवल वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरेंगे। कौन कौन सी वर्ब है ये? बिलोंग, ओन, पोसेस, हैव। बिलोंग संबंध रखना, ओन भी खुद का मालिक होता है संबंध रखना, पोसेस अधिकार, हैव भी रखना होता है। जैसे दिस पेन बिलोंग्स टू मी, तो बिलोंग है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? बिलोंग्स, क्योंकि क्या है? सिंपल, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें क्या भरे हमने? बिलोंग्स। ब्रैकेट के अंदर बिलोंग दिया मिलेगा आपको, यहाँ पे ब्रैकेट मान लीजिए, यहाँ पे ब्रैकेट है ये पेपर के अंदर, और बिलोंग वर्ब है तो हमने यहाँ पे क्या भरा? बिलोंग्स। क्यों? क्योंकि एक अधिकार को दर्शाता है। आगे है आई हैव ए कार, तो हैव ये अधिकार वाली वर्ब है तो किसका यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पील की। आगे ही ओन्स ए बिग बिल्डिंग, और एक बड़ी बिल्डिंग का मालिक है, तो ये अधिकार की वर्ब है तो भी किसका यूज़ किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। 5वां रूल है, इस टेंस का प्रयोग भविष्य में होने वाली सुनियोजित योजना के लिए, यानी कि फिक्स प्लान के लिए। जो प्लान हम भविष्य में फिक्स है हमारा, हम जरूर करने वाले हैं, उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, उसके लिए योजना बना रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य जिसके लिए हम योजना बना रहे हैं भविष्य में, उसका शेड्यूल बना रहे हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यानी कि भविष्य में फिक्स है, होगा, टलेगा नहीं, वो हम करेंगे, उसकी योजना बनाई जा रही है, तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे वाक्य है द स्कूल रीओपन्स इन अक्टूबर, स्कूल है वो पक्का अक्टूबर के अंदर खुलेंगे, ये योजना है अभी खुलने की, भविष्य की हमारी फिक्स योजना है बिल्कुल ये। ही गोज टू चेन्नई नेक्स्ट मंथ, अगले साल वो चेन्नई जाएगा, चेन्नई जा रहा है, हिंदी पे नहीं जाना आपको, ये उसकी योजना बनाई जा रही है अभी, चेन्नई जाएगा, टिकट खरीदेगा, किराया लेगा, और अब शेड्यूल बढ़ाएगा अपना धीरे धीरे, तो ये फिक्स है उसका जाना, तो वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। द मैच स्टार्ट्स द नेक्स्ट डे, अगले दिन मैच शुरू होगा, मैच की तैयारियाँ चल रही है अभी, शेड्यूल बनाया जा रहा है, वो ग्राउंड खाली किया जा रहा है, स्टेडियम बुक किया जा रहा है, और प्लेयर्स आ रही है, तो ये फिक्स है, टलेगा नहीं, तो किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पीएम, एक एग्जांपल और लेते हैं, द पीएम कम्स हेयर टुमारो, कल यहाँ पर पीएम आ रही है, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि पीएम आता है तो तैयारियाँ होती है, फिक्स होता है ये, तो भविष्य में फिक्स एक्शन के लिए किसका यूज़ करते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का।
आगे रूल है एयर देर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम किसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है भाई, ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे हेयर से शुरू हुआ कि हेयर कम्स द बस, तो यहाँ पे क्या फील किया मैंने, कम्स, कमिंग नहीं भरा और केम नहीं भरा, थर्ड फॉर्म नहीं भरी, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्यों भरा, क्योंकि एयर देर से वाक्य शुरू और लास्ट में क्या है, एक्सक्लामेटरी साइन है। दूसरा है देर गोज द बस, वहाँ बस जाती है, तो यहाँ पर भी किसका यूज़ किया हमने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सातवां रूल है, सातवें रूल के अंदर क्या है, रीति रिवाज के लिए, कस्टम के लिए, हमारे रीड्स के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जो हमारे समाज के अंदर रीति रिवाज होती हैं वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे ये है पीपल वियर न्यू क्लोथ्स एट दिवाली, लोग हैं वो दिवाली के ऊपर नए कपड़े पहनते हैं। ये हमारी क्या है, एक परंपरा है, ये हमारी ये रीति रिवाज है, तो किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बने क्योंकि पीपल क्या एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आगे हिंदूज बर्न देयर डेड बॉडी, हिंदुओं की डेड बॉडी है वो जलाई जाती है, तो ये भी क्या एक परंपरा है, कस्टम है हमारी, तो कस्टम के लिए किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। बर्निंग नहीं भरेंगे हम यहाँ पे, बरंट नहीं भरेंगे, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि परंपरा है, परंपरा के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य में सब ऑर्डिनेट क्लोज में, शर्त सूचक वाक्य में दो क्लोज होते हैं, एक मेन क्लोज और एक सब ऑर्डिनेट क्लोज। तो सब ऑर्डिनेट क्लोज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, तथा मेन क्लोज के अंदर हम सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अर्थात इस बात को ऐसे समझ सकते हैं हम सरल शब्दों में, जो वाक्य इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल से शुरू हो, एक बार फिर रिपीट करता हूँ इस बात को, जो वाक्य इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल से शुरू हो तथा वाक्य के दो भाग दिए हों, तो दूसरे भाग में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो, तो शेष भाग में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। यानी कि एक भाग इफ़, व्हेन, अनलेस, अनटिल से शुरू हो, तो उस भाग में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे यदि दूसरे भाग में क्या दिया हो, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो। जैसे इफ़ यू रन फास्ट यू विल विन द रेस, यदि तुम तेज़ दौड़ोगे तो तुम रेस है वो जीत जाओगे। ये देखिए इफ़ क्लोज है, इफ़ से शुरू हो वाक्य और इस भाग में शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो इसमें किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आपको पेपर के अंदर दिया मिलेगा ऐसा, ब्रैकेट में यहाँ पे रन मिलेगा और यहाँ पे शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और इफ से वाक्य शुरू मिलेगा, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। दूसरा व्हेन ही कम्स हियर, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, ही विल हेल्प मी, यहाँ पे शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, कम्स का। अनलेस सी वर्क्स हार्ड, जब तक वो मेहनत नहीं करेगी, सी विल नॉट सक्सेस, वो पास नहीं होगी। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, तो यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे हम, सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्क्स का, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लास्ट रूल है ये हमारा, वर्तमान में चल रहे नाप तोल भाव के लिए, मूल्य के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे एग्जांपल लेते हैं, शुगर इज सोल्ड 50 रुपये ए किलो, शुगर है वो 50 रुपये किलो दी जाती है। पैसिव का वाक्य ही है वही बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरे है इसके अंदर। ऑयल कॉस्ट 16 रुपये किलो, जो ऑयल की कीमत है वो कितनी है, प्रेजेंट यानी कि कितनी हो, 16 रुपये किलो, तो इसमें भी किसका यूज़ किया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूजेज। यदि कोई बात समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर डालिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट वॉचिंग माय वीडियो।